ओम शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तो हम लोग तर्क संग्रह की न्याय बोधिनी टीका पर विचार कर रहे हैं। उस क्रम में हम लोगों का बुद्धि निरूपण चल रहा है जी। उसमें बुद्धि का द्विविध्य बताया, स्मृति अनुभव, फिर अनुभव दो प्रकार का, यथार्थ अयथार्थ। यथार्थ अनुभव भी चार प्रकार का बताया, प्रत्यक्ष अनुमिति उपमिति शाब्द भेदात, इसी को प्रमा भी कहते हैं। ठीक, और उसके जो करण है वो भी चार प्रकार के बताए। ठीक, प्रत्यक्ष अनुमान, क्या बोलते हैं आप, प्रत्यक्ष अनुमान उपमान और शब्द, एक उनके करण विचार है। इनको प्रमाण कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? प्रमाण। ठीक, ये बात समझ में आई। इसको करण की बात आई थी। करण क्या है? तो करण के विषय में वो करण आया तो उसके लक्षण में कारण आ गया, कारण आ गया, कार्य आ गया, तो कारण कितने हैं, कारण, तो करण की बात हो गई। कारण इत्यादि का विवेचन करके करण खत्म हो गया। ठीक, अब करण की चर्चा जिसके लिए की थी, इसके लिए तत्करणानि अपि करणम अपि चतुर्विधम, वो प्रत्यक्ष आदि प्रमाओं का करण भी चार प्रकार का है। ठीक है ना, उसमें उसकी चर्चा करनी हमें। तो उसमें सबसे पहला है करण आपका प्रत्यक्ष करण है, तत्करणापि चतुर्विधम। उसमें पहला करण कौन है? प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष प्रमाण है ना, प्रत्यक्ष प्रमाण वो पहला है। तो उसका विचार अभी अभी यहाँ पर करने जा रहे हैं। ठीक है ना, तो प्रत्यक्ष करण, ठीक है ना, प्रत्यक्ष प्रमा। अब उसका ही लक्षण कर रहे हैं, सीधा बोल रहे हैं, तत्र प्रत्यक्ष ज्ञान करणम प्रत्यक्षम। ठीक है, तो प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण कर रहे हैं। किसका लक्षण कर रहे हैं महाराज? प्रत्यक्ष प्रमाण का, प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण का तो लक्षण बाद में करेंगे। ठीक, वैसे तो करना चाहिए प्रत्यक्ष प्रमा का ही, क्योंकि पहले उद्दिष्ट वही है। पहले प्रमा ही उद्दिष्ट की है, तो बताना चाहिए था, प्रमा का ही लक्षण करना चाहिए था, परंतु पहले प्रमाण का लक्षण कर रहे। क्यों? प्रमाण जो है उपजीव्य है, ठीक है ना, और प्रमा क्या है? उपजीवक है। यानी प्रमाण क्या है? कारण है, और प्रमा क्या है? कार्य है। तो पहले कारण को बताना चाहिए, फिर कार्य को बताया जाता है। ठीक, इसलिए पहले प्रत्यक्ष प्रमाण को बताया। ठीक, किसको बता रहे? तो देखिए तो प्रत्यक्ष प्रमाण न्याय मत में कौन है? तो इंद्रिया ही प्रत्यक्ष प्रमाण है। कौन प्रत्यक्ष प्रमाण है? इंद्रिया ही प्रत्यक्ष प्रमाण। 6 प्रकार की इंद्रिया, घ्राण, रसन, चक्षु, त्वक, स्तोत्र और मन, ये 6 प्रकार की इंद्रिया को ही प्रत्यक्ष प्रमाण पद से यहाँ पर कहा जा रहा है। ठीक महाराज जी, ठीक। तो इन प्रत्यक्ष प्रमाणों का लक्षण करें। प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है? इंद्रिया है, और जो इंद्रिया है उन इंद्रियों से प्रत्यक्ष ज्ञान उत्पन्न होता है कि नहीं? ठीक है, अयम घट, ये ज्ञान हो गया। अयम है ना, इदम पुस्तकम, ये मुझे ज्ञान हो रहा है। ये ज्ञान क्या है? प्रत्यक्ष है। इसका करण कौन हो जाएगा? इंद्रिया हो जाएगा। इंद्रिया का लक्षण कैसे जाएगा? इंद्रिय में आएगा, सब आएगा, व्यापार का आएगा, सब जाएगा। ठीक है, बात समझ में? तो इसमें इदम पुस्तकम में ज्ञान हुआ है, इसका करण कौन हो जाएगा? प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो ये इदम पुस्तकम ये ज्ञान है, ये कैसा ज्ञान है? प्रत्यक्ष ज्ञान है। इसको हम क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष ज्ञान। उस प्रत्यक्ष प्रमा का करण कौन हो रहा है? यहाँ इंद्रिय हो रहा है कि नहीं? इंद्रिय क्या हो रहा है? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से कौन बोला? इंद्रिय हो रहा है। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से कोई बोला था ना? तो इंद्रियकरण हो रहा है। क्या करण हो रहा है यहाँ? इंद्रियकरण हो रहा है। बात समझ में? जी नहीं, जैसे वो बोल दे तो मन भी तो कारण इंद्रिय है, तो उसमें गलत क्या है? तो मन भी तो है, तो क्या नहीं, वो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से कहा, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से चल रही है। क्या बोला था वो ध्यान रखिए थोड़ा, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से बोला था, इसलिए मैं उसको कह रहा। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से व्यवहार है। हाँ वही आपका ठीक बात सुन। तो इंद्रिय क्या है? करण है। क्या है इंद्रिय? करण। ठीक, तो इदम पुस्तकम ये ज्ञान हुआ, ये प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ। इसका करण कौन हो गया? इंद्रिय, चक्षुर इंद्रिय हो गई, है ना। तो प्रत्यक्ष ज्ञान करण कौन हो गया? चक्षुर इंद्रिय हो गई ना। प्रत्यक्ष ज्ञान करण तो कहाँ जाएगा? चक्षुर इंद्रिय में, है ना। तो प्रत्यक्ष
प्रमाण का लक्षण कर रहे हैं। क्या लक्षण है? प्रत्यक्ष ज्ञान करणम प्रत्यक्षम। ठीक है ना? ठीक है ना? तो प्रत्यक्ष लक्षण ऐसे बने, प्रत्यक्ष ज्ञान करणत्व प्रत्यक्ष प्रमाणस्य लक्षण। क्या लक्षण बनाओगे? प्रत्यक्ष ज्ञान करणत्व प्रत्यक्ष ज्ञानस्य लक्षणम। प्रत्यक्ष प्रमाण लक्षण। प्रमाण से क्या रहता है? प्रत्यक्ष प्रमाणस्य लक्षण। हाँ ठीक, ध्यान देकर सुनिए। प्रत्यक्ष ज्ञान करणत्व प्रत्यक्ष प्रमाणस्य लक्षणम। तो प्रत्यक्ष प्रमाण इंद्रिया है, तो प्रत्यक्ष प्रमाण में लक्षण गया कि नहीं आपका? प्रत्यक्ष ज्ञान करणत्व इंद्रिय में जाएगा, तो प्रत्यक्ष ज्ञान करणत्व यही क्या है? प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण है। तो प्रत्यक्ष ज्ञान का करण इंद्रिया है, इंद्रिय में लक्षण चला गया। ठीक, तो यही करे प्रत्यक्ष ज्ञान करणत्व प्रत्यक्ष लक्षण सिद्ध हो गया इसमें। ठीक, बात समझे? अब व्यापार क्या बनता है? तो सन्निकर्ष, इंद्रिया आदि सन्निकर्ष क्या है? व्यापार आगे बताएंगे। इंद्रिय का और विषय, इंद्रिय का विषय के साथ जो सन्निकर्ष है वही क्या है? व्यापार है। ठीक है ना? वो व्यापार 6 प्रकार का वो बताएंगे। अब यहाँ पर चक्षु इंद्रिय का और पुस्तक के साथ जब तक संयोग नहीं होगा, ठीक है ना, संबंध नहीं होगा, तब तक पुस्तक का ज्ञान होगा आपको नहीं। वो भी व्यापार विधेय कारण है। तो व्यापार है, क्या है वो? व्यापार। तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष क्या है? व्यापार है। और इंद्रिया क्या है? यहाँ पर करण है। याद रखिए। तस्य इंद्रिय तजन इंद्रिय सन्निकर्ष तजन तो सदी चला गया ना? सही है ना? धैर्य धारित सब सर्वम अहम वच्मि शनैः शनैः। ठीक, तो सामान्य रूपेण अहम वदामि, अब विशेष रूपेण अग्रे आगमिष्यति। ठीक, करण हो गया तो व्यापार कौन हो जाएगा? इंद्रिय सन्निकर्ष। ये बात समझ में इतना लगाई पहले। तो प्रत्यक्ष ज्ञान करणत्व प्रत्यक्षस्य लक्षणम प्रत्यक्ष प्रमाणस्य लक्षणम। बात समझ में? जी, प्रत्यक्ष ज्ञान करणत्व प्रत्यक्ष प्रमाणस्य लक्षणम। अब वो जो आप करण कैसे होता है, व्यापार कैसे होगा, ये आप टीका में बताया जाएगा। ठीक, बात समझे? षड्विध इंद्रिय भूत प्रत्यक्ष प्रमाणस्य लक्षणम आह। षड्विध इंद्रिय क्या है? प्रत्यक्ष प्रमाण है, बता दिया ना आपको। 6 प्रकार की इंद्रिय प्रत्यक्ष प्रमाण है। भूत शब्द स्वरूपार्थ में है, स्वार्थ में। तो षड्विध जो इंद्रिय है वही क्या है? प्रत्यक्ष। उनका लक्षणम आह, उनका लक्षण करें। तत्र प्रत्यक्ष ज्ञान करणम प्रत्यक्षम। ये लक्षण भूत शब्द का अर्थ सिद्ध भी होता है ना? सिद्ध क्या? भूत अर्थ का मतलब सिद्ध। हाँ, ये भी कहे षड्विध इंद्रिय भूत, षड्विध इंद्रिय प्रत्यक्ष होता है, शरीर सिद्ध होता है। जहाँ सभी जगह सभी अर्थ नहीं लगाए जाते कई स्वार्थ में भी होता है भूत। ठीक, भूत माने इंद्रिय सिद्ध प्रत्यक्ष प्रमाण, वो अलग कहीं का अर्थ कहीं जाएगा। ठीक है, इंद्रिय सिद्ध प्रत्यक्ष प्रमाण, इंद्रिय ही प्रत्यक्ष प्रमाण ये कहना है। तत्र इति, तत्र माने लिख रहे प्रमाण भूतेषु प्रत्यक्षादिषु। प्रमाण भूत जो प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द, ये जो प्रमाण भूत है, प्रमाण है, ठीक है, उन प्रमाणों में प्रत्यक्षादि प्रमाणों में, ठीक है ना, प्रत्यक्षात्मकम यज्ञानम समझा रहे। तत्र का अर्थ कर दिया, तत्र माने प्रमाणेषु मध्य, प्रत्यक्षादि प्रमाणों के मध्य में जो प्रत्यक्ष ज्ञानात्मकम यज्ञानम, प्रत्यक्ष ज्ञान का अर्थ कर रहे ऊपर, प्रत्यक्ष ज्ञान करणम कहा था ना, उसका अर्थ कर रहे प्रत्यक्ष ज्ञानात्मकम यज्ञानम। प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक जो ज्ञान है, कौन सा ज्ञान है? चाक्षुषादि प्रत्यक्षम। ठीक है, चाक्षुषादि प्रत्यक्षम। चाक्षुष आदि से लेना, चाक्षुष है, रासन है, घ्राणज है, श्रोत्र है और मानस, 6 प्रकार के प्रत्यक्ष होते हैं। कितने प्रकार? चाक्षुष क्यों कहा? चक्षुषः भव चाक्षुषम, चक्षुषे होने वाले को चाक्षुष कहते हैं। चक्षु इंद्रिय द्वारा जो होता है, हाँ, चाक्षुष कहते हैं। ज्ञान चाक्षुष। ठीक, चक्षुषी सप्तमी का एक क्वेश्चन क्या होता है? चक्षुषः भव, चक्षुषे होने वाला, चक्षुषः भव, चक्षुषे होने वाला सही है ना? क्रिया करेंगे ना, क्योंकि करण बन रहा है। तो करण तुम्हारा चक्षुषः भव नहीं, ठीक है, पंचमी नहीं कर सकते हैं। तत्र भवार्थ में नहीं होता है। चक्षुषः भव चाक्षुषम नहीं हो सकता है। शेषे सूत्र से करेंगे, शेषे में चाहे जो कर दे भाई। शेषे कौन सा? शेषे तत्र भव से करेंगे ना। अरे दूसरा भी एक सूत्र है, तथागतः पंचमी वाला सूत्र नहीं है कोई? तथागतः पंचमी तस्येदम क्या है? वो षष्ठी में चक्षुषः भव चाक्षुषम ये नहीं होता है? चक्षु इंद्रिय से उत्पन्न होने वालों को चाक्षुष कहते हैं। सूत्र देखते रहिए, कोई होगा तो।
और दूसरी कोई उत्पत्ति होगी तो बता दीजिए मुझे। ठीक, चक्षुषा भव चाक्षुषम, चक्षु से होने वाले को चाक्षुष कहते हैं। ठीक, ये नहीं कि चक्षु में होने वाला। अब चक्षु में क्या ज्ञान होता है? सत्य में नहीं हुआ ना। तत्र जातः, तत्र जात भी होता है ना, उससे भी नहीं होगा। उसमें तत्र शब्द भी जाता में फिर भवा नहीं जोड़ सकते, जाता ही जोड़े। तत्र जात में भी नहीं होगा। ततः आगतः, और दूसरा सूत्र नहीं है पंचमी वाला कोई। शेष से ही होगा, शेष से चलो शेष से होगा ना, कोई किसी से हो रहा है। ठीक है, चलिए। तो चक्षुषा भव चाक्षुषम, मतलब चक्षु से होने वाले को चाक्षुष कहते हैं। कहने का तात्पर्य इतना है कि चलो गृह्यते जोड़ दो, एक ही बात है। नहीं, गृह्यते नहीं होता है चक्षु से उत्पन्न होने वाले को ग्रहण करना और ज्ञान का विषय। चक्षुजन्य प्रत्यक्ष तो वो गृह्यते, वो रूप में जाएगा ना, ज्ञान में नहीं जाएगा। हमें ज्ञान लेना है। क्या लेना है हमें? ज्ञान है। वो रूप आदि चक्षु के द्वारा ग्राह्य रूप होता है, चक्षु के द्वारा ग्राह्य ज्ञान नहीं होता है। ठीक है, अब क्या क्या बताओ आप लोग को, पता नहीं मुझे। में पता नहीं क्या हो जाता है। चक्षु के द्वारा ग्राह्य रूप होता है, चक्षु के द्वारा ग्राह्य ज्ञान नहीं होता है। कुछ भी मत बोला कीजिए। चक्षुषा भव चाक्षुष, इतना ही बात समझिए। अब वो सूत्र लगाइए, कौन लगाना है? से लगाता है, कौन सा लगा, मुझे याद नहीं आ रहा है सूत्र। मतलब चक्षुजन्य हो गया ना सर, वही चक्षुजन्य लो बस, चक्षुजन्य जो हो गया वो चाक्षुष होता है ज्ञान। इसमें भी अब प्रत्यक्षात्मक ज्ञान चाक्षुषादि, प्रत्यक्षात्मक जो ज्ञान है चाक्षुषादि प्रत्यक्षम, चाक्षुष है, रासन है, घ्राणज है, मानस है, त्वाच है और स्पर्शन है। ठीक है ना, ये 6 प्रकार की जो ज्ञान है प्रत्यक्षात्मक ज्ञान है। ठीक है ना, प्रत्यक्ष ज्ञान से कौन से लें? चाक्षुषादि प्रत्यक्षम। ठीक है, चाक्षुषादि प्रत्यक्षात्मक जो ज्ञान है तत्प्रति, उसके प्रति क्या है? व्यापारवत असाधारण कारण इंद्रियम भवति, उसके प्रति व्यापारवत असाधारण कारण माने कारण कौन होते? इंद्रिय होते हैं। मतलब कई बात। अतः प्रत्यक्ष ज्ञान करणत्व प्रत्यक्ष, इसलिए सिद्ध हो गया है कि प्रत्यक्ष ज्ञान करणत्व प्रत्यक्ष से लक्षणम। प्रत्यक्ष ज्ञान का करणत्व ही क्या है? प्रत्यक्ष का लक्षण है। और वो प्रत्यक्ष ज्ञान का करण कौन है? तो इंद्रिय। प्रत्यक्ष ज्ञान करण तो इंद्रिय में गया है कि नहीं? ठीक, और प्रत्यक्ष ज्ञान के करण जो इंद्रिय है वो व्यापारवत है कि नहीं? व्यापारवत असाधारण कारण करणम, वही करण का लक्षण है। ठीक है, बात समझ में? व्यापार क्या है? तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से क्या है? यहाँ पर व्यापार है। ठीक, बात समझ में? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष व्यापार है। ठीक, अब व्यापार वाला कैसे है देखिए। ठीक, पहले तो देखिए व्यापार क्या है। अब यहाँ 6 प्रकार का व्यापार है। कौन सा? पहले एक मिनट, पहले एक बात समझिए। तो प्रत्यक्ष के करण इंद्रिया कितनी है? 6। कितनी इंद्रिया है? तो प्रत्यक्ष प्रमाण 6 है हमारे पास। उनसे होने वाला प्रत्यक्ष कितना है? 6 प्रकार। ठीक, कितनी बात है? कितने प्रकार? 6। और सन्निकर्ष भी कितने प्रकार का है? 6। कौन सा? संयोग, संयुक्त समवाय, संयुक्त संयुक्त समवाय, समवाय, संयुक्त समवाय। ये बात समझ में सबको? ठीक, तब आप इंद्रियाकरण बनाए। क्या है इंद्रियाकरण? तो करण किसको कहते हैं? व्यापार असाधारण कारण करण। तो यहाँ पर इंद्रियों का व्यापार क्या होगा? तो षड्विध सन्निकर्ष से क्या है? इंद्रियों का व्यापार है। हाँ, 6 प्रकार का सन्निकर्ष। तो 6 प्रकार के सन्निकर्ष वाली कौन बनाने? हमें इंद्रिया बनाए, तभी क्या हो जाएगी? व्यापार वाली हो जाएगी। ठीक, तो करण कौन बन गया? इंद्रिय। व्यापार कौन बन जाएंगे? 6 प्रकार के सन्निकर्ष, ये व्यापार है। और व्यापार वाला कौन किसको बनाना है? इंद्रिय। ये तो व्यापार वो असाधारण कारण वही होता है, वो जो होता है वही करण होता है। तो जब इंद्रिय व्यापार वध असाधारण कारण हो जाएगी तब करण हो जाएगी। ठीक, तो घटाइए व्यापार का लक्षण पहले तो आप जानते हैं, तज्जन्य तो तज्जन्य में तो व्यापार, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष व्यापार है। करण कौन है? इंद्रिया है। तत्से लीजिए इंद्रिया, तज्जन्य कौन है? सन्निकर्ष है। इंद्रिय का इंद्रिय से जन्य है कि नहीं? तज्जन्य तो चला गया। पुस्तक और चक्षु का जो सन्निकर्ष होता है वो इंद्रिय जन्य है कि नहीं? इंद्रिय होगी तो भी सन्य। तो इंद्रिय जन्य तो गया संयोग में, इंद्रिय जन्य। तज्जन्य तो चला गया। दूसरा है तज्जन्य जनकत्व, दूसरा दल है। तो तत् से लीजिए फिर इंद्रिय, उससे जन्य प्रत्यक्ष होता है क्या? अयम घट प्रत्यक्ष हो रहा है क्या? चाक्षुष प्रत्यक्ष है। तो तज्जन्य हो गया
तत् मने इंद्रिय चक्षुर इंद्रिय, उससे जन्य हो गया चाक्षुष प्रत्यक्ष आयम घट प्रत्यक्ष, उसका जनक इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से संयोग होगा कि नहीं? संयोग होगा कि नहीं? अरे संयोग होगा तभी प्रत्यक्ष होगा। तो तज्जन्यत्वे सति तज्जन्य जनकत्व कहाँ गया? इंद्रिया सन्निकर्ष में चला गया। संयोग सन्निकर्ष, संयोग ले रहा है तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जो संयोग उसमें चला गया कि नहीं? तज्जन्यत्वे सति तज्जन्य जनकत्व, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जो संयोग लिया संयोग में चला गया। तो संयोग भी है, व्यापार है, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष व्यापार, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष में संयोग भी एक सन्निकर्ष आता है। तो तज्जन्यत्वे से तज्जन्य जनकत्व इंद्रियार्थ सन्निकर्ष संयोग में चला गया, तो व्यापार का लक्षण व्यापार में चला गया, संयोग व्यापार है। अब व्यापार वाला कौन बनाना है हमें? इंद्रियों को बनाना है। तो किस संबंध से बनाएंगे? ठीक, तो स्व से लिया व्यापार, उसका जनक कौन है? स्व से लिया व्यापार, व्यापार कौन है? व्यापार, उसका जनक कौन हो गया? इंद्रिय हो गए, प्रत्यक्ष प्रमाण जो इंद्रिय हो गए है ना। स्वजनकत्व कहाँ गया? इंद्रिय। तो स्वजनकत्व संबंध है ना, व्यापार वाला कौन हो गया? चक्षुरादि इंद्रिय हो गए कि नहीं? चक्षुरादि, तो व्यापार वाले हो गए। और इंद्रिय जो है असाधारण कारण है कि नहीं? क्या साधारण कारण है? साधारण कारण नहीं ना, तो असाधारण कारण है। व्यापारवत भी हो गई, असाधारण कारण भी हो गई। तो व्यापारवत्वे सति असाधारण कारण को किसमें गया? छह इंद्रिय में जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, इंद्रिय में चला गया। तो इसलिए इंद्रिय ही क्या है? प्रत्यक्ष प्रमाण है ना, करण है। क्या है? करण, प्रत्यक्ष प्रमा के करण। अब प्रमा का जो करण होता है, ज्ञान का जो करण होता है, उसको हम क्या कहते हैं? प्रमाण कहते हैं। प्रमा का करण जो है प्रमाण होता है। भाव करणार्थ में लुट प्रपसमा धातु को लुट प्रत्यय करेंगे तो प्रमाण बनता है। तो प्रमा का अर्थ होता है प्रमाकरण, है ना, प्रत्यक्ष करण, प्रत्यक्ष इत्यादि प्रमा का जो करण उसको क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष प्रमाण। तो प्रत्यक्ष प्रमाण कौन हो गई? छह इंद्रिय, ये याद रखिए आप, ठीक। बता दीजिए जो संयोग जो सही से घटा है सब पांचों ये तो आने वाले हैं, आएंगे संयोग से आएंगे ना, अभी मूल में आएंगे, ये तो खाली भी बता रहे हैं, ठीक है ना, मूल में सब आएगा, मूल में आ रहा है सब, ठीक। चलिए तो देखिए आप, तत्र प्रमाभूतेषु प्रत्यक्षादिषु प्रत्यक्षात्मकम यज् ज्ञान, प्रत्यक्षात्मक जो ज्ञान है कौन सा? चाक्षुषादि प्रत्यक्षम, तत्प्रति व्यापारो दासादान करणम इंद्रियम भवति। अतः प्रत्यक्ष ज्ञान करणत्वम प्रत्यक्ष से, इसलिए प्रत्यक्ष ज्ञान करणत्व ये प्रत्यक्ष का लक्षण सिद्ध हो गया, ठीक। लक्षणम, अब उसमें कुछ शंका कर रहे हैं। अब सन्निकर्ष कितने बताए आपको? छह सन्निकर्ष बताए, और छह सन्निकर्ष इंद्रिया, छह सन्निकर्ष बताए। तो छह सन्निकर्षों को क्या बताया आपने? व्यापार है काम, ठीक है ना। उस पर शंका कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं? उस पर शंका कर रहे हैं। कह रहे आद्य सन्निकर्षातिरिक्त चतुर्विध सन्निकर्षाणाम समवाय रूपत्वेन इंद्रियजन्यत्वाभावात् व्यापारत्वं न संभवति इति इंद्रिय मन संयोगस्यैव बाह्य प्रत्यक्षे जननी इंद्रिय व्यापारः, ठीक है ना। व्यापारता बोध्य, हाँ, अब प्रश्न उठा रहे हैं, ठीक है, याद रखिए इसको, ठीक ठाक समझ के चलिए। तो कह रहे हैं कि आपने व्यापार किसको बनाया? छह प्रकार के सन्निकर्ष को व्यापार बनाया, व्यापार बनाया। तो व्यापार किसको कहते हैं? तज्जन्य, तो तज्जन्य जो जन्य होता है वो व्यापार होता है, यही कहा ना, जन्य होगा तो ही व्यापार, करण से जन्य व्यापार होता है। तो छह सन्निकर्ष को क्या बनाया आपने? व्यापार बनाया। तो कह रहे उसमें से जो पहला सन्निकर्ष है कौन सा सन्निकर्ष? तो कहे संयोग तो जन्य हो सकता है, तज्जन्य तो तज्जन्य जनक तो उसमें तो जाएगा, क्योंकि चक्षुर इंद्रिय से संयोग जन्य है, ठीक है, संयोग तो उत्पन्न होने वाला है। तो तज्जन्य तो तज्जन्य जनक तो जाएगा कि नहीं संयोग। परंतु कह रहे आगे आने वाले जो पांचों जो सन्निकर्ष है, चार की बात कर लेंगे, हाँ, चतुर्विध, अच्छा चतुर्विध सन्निकर्ष, तो कितने ले रहे? चतुर्विध समवाय, हाँ, चतुर्विध आद्य सन्निकर्ष, चार प्रकार के सन्निकर्ष। तो संयुक्त समवाय, संयुक्त सम्मिलित समवाय, समवाय और सम्मिलित समवाय, वो चार सन्निकर्ष, ठीक है ना। विशेष विशेषण भाव तो उत्पन्न होता है चक्षुर, कोई बात, ठीक है, भाव नहीं लेंगे अंतिम वाला, विशेषण से भाव नहीं लगे, क्योंकि विशेष विशेषण भाव उत्पन्न होता है। चक्षु सन्निकर्ष भूतल से हो जाएगा, तो उसमें भूतल में विशेषणता तत्काल उत्पन्न हो जाएगा, ऐसा मानकर उसको नहीं लिए, ठीक है ना। तो संयोग, संयुक्त समवाय, संयुक्त सम्मिलित समवाय, समवाय, संयोग को नहीं ले रहे, तो सॉरी चार ही ले रहे हैं भाई, संयुक्त समवाय, संयुक्त सम्मिलित समवाय, समवाय और सम्मिलित समवाय, ये चार है, चार सन्निकर्ष है। अब देखिए
संयुक्त समवाय, संयुक्तत्व विशिष्ट समवाय, समवाय ही सन्निकर्ष है। संयुक्त समवाय जो समवाय है, समवाय नित्य है क्या अनित्य है? नित्य है। और नित्य किसको कहते हैं? नित्य ध्वंस भिन्नत्व ध्वंस है ना, अथवा प्राग भाव अप्रतियोगित्व, प्राग भाव का अप्रतियोगी होता है, मैंने जो जन्य नहीं होता है उसको नित्य है। जो जन्य भी न हो और जो ध्वंस भी, जिसका ध्वंस भी नहीं, उसको क्या कहते हैं आप? नित्य कहते हैं। अब जो समवाय है, संयुक्त समवाय आदि सन्निकर्ष है, 4 सन्निकर्ष है। अब समवाय वो सन्निकर्ष कौन सा है? समवाय सन्निकर्ष है ना, संयुक्त समवाय। संयुक्त तो केवल विशेषण है उसमें, तो वो जो समवाय सन्निकर्ष है आपका, ठीक, तो वो क्या है? नित्य है, वो तो उत्पन्न नहीं होता है। तो तज्जन्यत्वे सति तज्जन्य जनक तो उसमें जाएगा? जाएगा महाराज जी, नित्य है। तो उस उत्पन्न नित्य जो नित्य होता है उत्पन्न नहीं होता है। बात समझ में है ना? जो नित्य है वो उत्पन्न की बात है ना, वो नहीं बात, वो छोड़िए उसको, उत्पन्न के लिए वो, हाँ तो वो अलग बात है, उसको छोड़िए। तो जो नित्य होता है उत्पन्न नहीं होता, इतना तो समझते है ना। जात से ही ध्रुव वृत्ति, जो नित्य होता है उत्पन्न होता है, ठीक है। जो उत्पन्न होता है वो नित्य नहीं होता है, ठीक। जो नित्य होता है उत्पन्न नहीं होता है। नित्य उत्पन्न होता है? नहीं होता है। आत्मा उत्पन्न होता है? नहीं होता, ठीक। चलिए, तो तज्जन्य तो जाएगा समवाय में, समवाय नित्य है। तज्जन्य तो जाएगा, इंद्रिय जन्य तो है नहीं जाएगा। तज्जन्य जनकत्व व्यापार का लक्षण जाएगा उसमें, तो आप उसको व्यापार कैसे बना रहे? तज्जन्य तो नहीं जाएगा, समझ में है ना? तो व्यापार उसी को कहते हैं, तज्जन्य। अब ये जो 4 सन्निकर्ष है, संयुक्त समवाय, समवाय रूप ही है चारों। संयुक्त समवाय है, संयुक्त संयुक्त समवाय है, समवाय है, संयुक्त समवाय है, ये चारों भी क्या है? नित्य है, समवाय सन्निकर्ष है। तो ये उत्पन्न हो गए, तो तज्जन्य तो जाएगा उसमें। आपने तो उसको व्यापार बनाया, तो व्यापार हो गए हो, उसी को क्या कह रहे? आद्य सन्निकर्ष अतिरिक्त, आद्य पहला सन्निकर्ष कौन था? संयोग। संयोग को उससे अतिरिक्त चतुर्विध सन्निकर्ष, 4 प्रकार के जो सन्निकर्ष है, उस सन्निकर्षानाम समवाय रूपत्व, वो कैसे समवाय रूप है? समवाय रूपत्व इंद्रिय जन्यत्व अभावात, इंद्रिय जन्य तो उसमें नहीं जाएगा। इंद्रिय जन्यत्व अभाव व्यापारवत्व न संभव, उनमें व्यापारवत्व नहीं हो, व्यापारत्व न संभव, उसमें व्यापारत्व नहीं है, वो व्यापार नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना? इसमें जो है ना समवाय रूपत्वेन इंद्रिय, नकार में कार करना है क्या? समवाय रूपत्वेन न तृतीया का कुछ नहीं रूपत्व ठीक है, पर इंद्रिय आगे इंद्रिय है ना, फिर इंद्रिय जन्य एक बोलिए क्या दिक्कत क्या है? जैसे रूपत्वेन इंद्रिय करना पड़ेगा, हाँ, हुआ तो एकार करना पड़ेगा ना, इसमें नहीं है। इसमें नहीं है तो कर दीजिए। समास नहीं करके सही तो है। इंद्रिय रूपेण इंद्रिय जन्य, ऐसा हो ना, नेन्द्रिय जन्य नहीं है, नहीं तो एकार मार दी उसमें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। प्रीतिंग मिस्टेक है, चलिए कोई बात नहीं। समवाय रूपत्वेन इंद्रिय जन्यत्वाभावात्, ऐसा है ना। तो इंद्रिय जन्यत्वाभावात् व्यापारत्वम न संभव, व्यापारत्व नहीं संभव इसमें, तो आप इसको व्यापार कैसे कह रहे हैं? आगे शंका समझ में महाराज जी? तो आप कह रहे कि नहीं, हम वहाँ पर इंद्रिय वो जो समवाय आदि जो सन्निकर्ष 4 है उनको हम व्यापार मानेंगे नहीं। तो व्यापार इंद्रिय का व्यापार, वो उनको इंद्रिय का व्यापार नहीं मानेंगे। इनको संयुक्त समवाय, संयुक्त संयुक्त समवाय, समवाय और संयुक्त समवाय, उनको इंद्रिय का व्यापार नहीं मानेंगे हम। संयोग को मानेंगे, विशेष भाव को मानेंगे। और किसको मानेंगे कह रहे हैं? जब रूप आदि का प्रत्यक्ष हो रहा है, तो उस समय कौन सा सन्निकर्ष, वहाँ कौन सा सन्निकर्ष मानेंगे? किसको? इंद्रिय का व्यापार क्या मानेंगे फिर? ये चारों को तो नहीं मान रहे गए। संयुक्त समवाय भी नहीं, संयुक्त समवाय नहीं, समवाय संयुक्त समवाय, इनको व्यापार नहीं मानेंगे। किसको मानेंगे? तो लिख रहे हैं इंद्रिय संयोगस्य और बाह्य प्रत्यक्ष जन ही इंद्रिय व्यापार का बोध्या। तो कह रहे हैं इंद्रिय मन संयोग, इंद्रिय और मन का संयोग ही बाह्य प्रत्यक्ष है। बाह्य घटपट आदि का जितना भी प्रत्यक्ष है, उस प्रत्यक्ष के उत्पन्न जननी माने उत्पत्ति में इंद्रिय का व्यापारता बोलते हैं। इंद्रिय की व्यापारता है, इंद्रिय का व्यापार है, जानना चाहिए। कौन सा व्यापार है इंद्रिय का? तो इंद्रिय मन संयोग। क्या व्यापार है? इंद्रिय मन संयोग। इंद्रिय और मन का जो संयोग है वही बाह्य प्रत्यक्ष के उत्पत्ति में व्यापार मानेंगे। ये 4 में ना, 4 के लिए कह रहे हैं, जो इंद्रिय मन का जो इन 4 को नहीं मानेंगे।
तो फिर कौन को मानेंगे? वो पांच इंद्रिय मन संयोग इसको ही मानेंगे व्यापार। बस एक ही सभी माने रूपत्व शब्दत्व इनमें भी इसी सन्निकर्ष को लेंगे। हाँ, जब उसका प्रत्यक्ष हो जाए इंद्रिय वहां पर उस समय कौन सा व्यापार मानेंगे? तो ये व्यापार मानेंगे। इसी को मानेंगे। हाँ, इसी को मानेंगे। जब आपका हाँ है ना, जब आपको रूप का प्रत्यक्ष हो रहा है तो इंद्रिय उस समय करण हो रहे हैं, तो उस समय व्यापार क्या मानेंगे वहां पर? संयोग। तो इंद्रिय मन संयोग व्यापार। ठीक, चारों की जगह इंद्रिय मन संयोग डाल दीजिए। क्या डाल दीजिए? संयुक्त समवाय, संयुक्त सम्मिलित समवाय, समवाय सम्मिलित समवाय। उसको न बोल करके वहां व्यापार कौन हो जाएगा? इंद्रिय संयोग। इंद्रिय संयोग ही इंद्रिय की व्यापार है, इंद्रिय का व्यापार है, जानना चाहिए। ठीक, बात समझ में आई? क्योंकि संयोग समवाय इत्यादि नहीं बन सकते, इसलिए इसी को बनाना। इंद्रिय मन संयोग से बाह्य प्रत्यक्ष जनी इंद्रिय व्यापारता, इंद्रिय की व्यापारता जाननी चाहिए। ठीक, तो देखिए इंद्रिय मन संयोग, देखिए ज्ञान की रीति है न्याय मत में। पहले क्या होता है? आत्मा मन इंद्रिय विषय न ततः समझाए थे, ये रीति है। जब तक मन और इंद्रिय का सन्निकर्ष नहीं होगा तब तक आपको प्रत्यक्ष नहीं होगा। क्या होता है? आप यहाँ पढ़ते बैठ रहे, मैं चिल्ला के वहां गया तो किसी ने कहा ईश्वर जी कुछ कह के गए, ईश्वर जी कुछ कह के गए क्या? तो ये कहेगा नहीं, मुझे तो पता नहीं कुछ। अब इसने शब्द तो सुना था पर मन नहीं था, मन और इंद्रिय का सन्निकर्ष नहीं था, इसलिए वो पता नहीं चला कि इसको मैं क्या बोला हूँ। बताए ना ऐसा, तो जानते हैं आप लोग। ठीक, तो इसलिए मन और इंद्रिय का सन्निकर्ष भी प्रत्यक्ष के प्रति कारण होता है। जब तक प्रत्यक्ष का इंद्रिय का और मन का संयोग नहीं होगा तब तक प्रत्यक्ष उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है, इसलिए वहां पर व्यापार किसको मानेंगे हम? इंद्रिय मन संयोग को ही व्यापार मानेंगे। ठीक, बात समझे? और अन्य इधर भी मान सकते हैं, घट आदि प्रत्यक्ष में भी इंद्रिय संयोग व्यापार मान सकते हैं, सभी जगह मान सकते हैं। जितने भी बाह्य प्रत्यक्ष है, अभाव के प्रत्यक्ष में भी इंद्रिय मन संयोग को व्यापार मान, संयोग को नहीं मानेंगे भी तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, यहाँ पर भी मान सकते हैं। मूल कार ने घटाया, ऐसे घटाया तो क्या मूल कार ने घटाया है? मूल कार ने ये तो मतलब मूल कार ने तो ये नहीं कहा है कि मतलब व्यापार है, कारण कह के कहा है। उन्होंने क्या कहा है? कारण कह के कहा है। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जो है क्या है? कारण है का, तो कारण से हम निमित्त कारण लेंगे, वहाँ व्यापार असाधारण कारण नहीं बनाएंगे उसको, ऐसे उसको समाधान लेंगे। ठीक है ना, बात समझ में ना? क्या कहेंगे? निमित्त कारण इत्यादि मानेंगे, वो होता है, परंतु उसको व्यापार नहीं कहेंगे, कारण कहेंगे। क्या कहेंगे? कारण में ले लेंगे, कारण कोटि में मानेंगे। व्यापार तो कारण होता ही है ना, वो सॉरी इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से कारण होगा कि नहीं? सन्निकर्ष से कारण होता है। ठीक है ना, सन्निकर्ष से होता है, कारण की पक्ष में मानेंगे उसको। अब ये थोड़ा अलग ही लिख दिए, बड़ी समस्या है इसका कि बहुत टिकाऊ में देखा मैंने, इसका मिला नहीं कहीं समाधान विशेष रूप से, मैंने देखा है। फिर भी यही समझिए, बस वहाँ पर कारण मान लीजिए उसको। ठीक है ना, और कोई बोला भी नहीं विशेष रूप से इस पर। ठीक, तो उसको कारण रूप से माने, व्यापार रूप से न माने। तो कारण हो तो वो उत्पन्न ही हो, जरूरी नहीं उसका। ठीक, कारण हो तो उत्पन्न हो, जरूरी नहीं होता है ना। कारण हो तो कारण है। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष तो चक्षु संयुक्त क्या है? घट है, घट में रूप समवाय संबंध से रहता है, तो वो कारण मान लीजिए, बस उसको क्या मान लीजिए? कारण। ठीक, इस ग्रंथ के अनुसार कहना है। तो अब क्या बना जाए? इंद्रिय मन संयोग ही क्या हो गया? व्यापार हो गया। तो व्यापार का लक्षण क्या है? तज्जन्य व्यापार है। अब जो इंद्रिय का संयोग हो रहा है, इंद्रियों मन का संयोग है, तो देखिए ये जो संयोग है, मन भी इंद्रिय है और इंद्रिय भी क्या है? अच्छा, मन है, दोनों भी इंद्रिय। तो देखिए, तो जो व्यापार है, व्यापार का लक्षण तो व्यापार में जाना है, तत् से लीजिए इंद्रिय। तो जो इंद्रिय मन संयोग है तो इंद्रिय से जन्य है कि नहीं? अरे इंद्रिय होगा तभी से जन्य, दोनों से जन्य होगा, दोनों होंगे तभी होगा ना। तो तज्जन्य तो चला गया, इंद्रिय जन्य तो है उसमें नहीं आ रहा। अरे इंद्रिय होगा तो इंद्रिय मन संयोग होगा ना, इंद्रिय नहीं होगा। पुस्तक होगा तो पुस्तक का और चक्षु का संयोग होगा, है ना। तो पुस्तक भी क्या होता है? संयोग का जनक होता है। तो इंद्रिय मन संयोग तत् हो गया इंद्रिय, तज्जन्य हो गया इंद्रिय मन संयोग, इंद्रिय मन संयोग, तज्जन्यत्व इंद्रिय मन संयोग हो गया। ठीक, व्यापार का लक्षण घटा रहे।
फिर तज्जन्य जनकत्व दूसरा है, तत् से लिया इंद्रिय, तज्जन्य प्रत्यक्ष, तज्जनक प्रत्यक्ष का जनक कौन होगा? एक मिनट, इंद्रिय मन, तज्जनकत्व इंद्रिय मन संयोग, हाँ, तज्जन्य तो तज्जन्य जनकत्व कहाँ गया? इंद्रिय मन संयोग में, व्यापार में गए, व्यापार इंद्रिय संयोग बोलो ना, इंद्रिय मन संयोग में चला गया, ठीक, व्यापार हो गया, बात समझ आए? व्यापार का लक्षण चला गया इसमें, तो व्यापार हो गया। और वो व्यापार वाला कौन बनाना है? इंद्रिय बनाना, किस संबंध से बन जाएगा कि नहीं? तो इंद्रिय मन संयोग ही वहाँ पर व्यापार है, ठीक। आगे बात समझ में लग गई? तो व्यापार व साधारण कारणम करणम इंद्रिय हो गई, समझ सिद्ध हो गया ना? किसमें? इंद्रिय में, कारण में, इंद्रिय में। चलिए घटा तो इसको भी ठीक ठीक घटा देते। कारण कौन है हमारा यहाँ? इंद्रिय, कारण इंद्रिय है। क्या है कारण? इंद्रिय है, ठीक। कारण क्या है? इंद्रिय। कार्य क्या है? प्रत्यक्ष, ठीक। कार्य क्या है? प्रत्यक्ष। तो कार्यत्वातिरिक्त धर्म क्या हो जाएगा? प्रत्यक्षत्व, है ना? कार्यत्वातिरिक्त धर्म प्रत्यक्षत्व, प्रत्यक्ष कार्य, सॉरी, कार्य प्रत्यक्ष है, कारण इंद्रिय है। कारणता इंद्रिय में रहेगी, कार्यता प्रत्यक्ष में रहेगी। कार्यता का अवच्छेदक कौन हो? अवच्छेदक धर्म कौन हो जाएगा? प्रत्यक्षत्व। और वो कैसा होना चाहिए? कार्यत्वातिरिक्त। तो कार्यत्वातिरिक्त प्रत्यक्षत्वावच्छिन्न प्रत्यक्षनिष्ठा कार्यता, कार्यता किसमें? प्रत्यक्षनिष्ठा कार्यता, तादृश कार्यता निरूपित कारणता है ना? वो क्या लक्षण बनाना? कार्यत्वातिरिक्त धर्मावच्छिन्न, कार्यत्वातिरिक्त धर्मावच्छिन्न कार्यता निरूपित कारणता, यही था ना, ठीक है। तो कारण कौन हो गया? इंद्रिय हो गया। तो कारणता किसमें जाएगी? कारणताश्रय, कारणताश्रय तो चला गया। तो कार्यत्वातिरिक्त प्रत्यक्षत्व धर्मावच्छिन्न प्रत्यक्षनिष्ठ कार्यता निरूपित इंद्रियत्वावच्छिन्न इंद्रियनिष्ठ कारणता, तादृश कारणताश्रयत्वम इंद्रिय, असाधारण कारण उसमें चला गया। बात समझ में? उसमें समवाय संबंध भी जोड़ सकते हैं। कार्यत्वातिरिक्त समवाय संबंधावच्छिन्न प्रत्यक्षत्वावच्छिन्न प्रत्यक्षनिष्ठ कार्यता निरूपित समवाय संबंधावच्छिन्न इंद्रियत्वावच्छिन्न इंद्रियनिष्ठ कारणता आश्रयत्वम इंद्रिय असाधारण से लक्षण, असाधारण कारण से लक्षण, असाधारण लग गई। चलिए, इंद्रिय मन संयोग से बाह्य प्रत्यक्ष जने इंद्रिय व्यापारता बोध्या, ये समझ में आया? मानस प्रत्यक्ष तो आत्मन संयोग से सा बोध्या। अब कह रहे हैं कि मानस प्रत्यक्ष है, मन के द्वारा जब आत्मा का प्रत्यक्ष होता है तो उसमें तो संयोग सन्निकर्ष व्यापार बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मन का जब आत्मा का मन से जब प्रत्यक्ष होता है तो वहाँ सन्निकर्ष कौन सा है? वहाँ व्यापार कैसे होगा? वहाँ भी बन जाएगा, क्यों नहीं? मानस इंद्रिय, ठीक है, वही बता रहे हैं, उसी को बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? उसी चीज को बता रहे हैं। तब जब वहाँ पर आत्मा का मन के द्वारा जब प्रत्यक्ष हो रहा है, जैसे हम घट का प्रत्यक्ष कर रहे थे, चक्षु इंद्रिय के द्वारा सीधा घट का प्रत्यक्ष हो रहा है, तो वहां पर सन्निकर्ष से कौन सा लिया था? हमने संयोग लिया था। उसी प्रकार जब आत्मा का प्रत्यक्ष करना है मन के द्वारा, तो वहां सन्निकर्ष से कौन सा होगा? आत्मन संयोग, मानस प्रत्यक्ष। कौन सा सन्निकर्ष होगा? इंद्रिय मन का, नहीं, इंद्रिय मन का संयोग, मन और आत्मा का सन्निकर्ष भाई। आत्मा का और मन का मन आत्मा का प्रत्यक्ष कर रहा मन से होता है, तब कौन सा सन्निकर्ष होता है? मन आत्मा संयोग, आत्मा और मन का संयोग होगा ना, द्रव्य संयोग होता है, वेदांत में जाइए वहाँ, ठीक। आत्मा और मन का संयोग हो गया कि नहीं? तो वह संयोग व्यापार हो गया। मन क्या हो गया? करण हो गया, करण मन हो गया। व्यापार क्या हो गया? संयोग, आत्मन संयोग, क्योंकि मन से जन्य है, ठीक है। और मन से जन्य आत्म प्रत्यक्ष का जनक भी है, वो कौन? संयोग, मन का संयोग। तो व्यापार हो गया, तो व्यापार वाला कौन हो गया? मन हो गया। तो मन करण है आत्मा के प्रति, ये तो बात समझ गए। परंतु आप कह रहे हैं कि जैसे आत्मा में रहने वाला जो सुख दुख आदि है, उसके प्रत्यक्ष के प्रति व्यापार कौन होगा? ठीक है ना, उसके प्रत्यक्ष प्रकृति जो प्रत्यक्ष हो रहा है सुख दुख आदि का, तो वह व्यापार जो मन है उसका व्यापार क्या होगा वहाँ? क्योंकि संयुक्त समवाय, वहाँ भी तो संयुक्त समवाय, संयुक्त समेत समवाय, समवाय समेत संयुक्त समवाय, संवेद समवाय दोनों है वहाँ। तो वो तो समवाय नित्य है, संयुक्त समवाय और संवेद समवाय, ये तो व्यापार नहीं बना सकते। मन संयुक्त समवाय सन्निकर्ष, मन संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष, ये तो नहीं बनेगी क्योंकि समवायात्मक है। वो क्या है? समवाय नित्य है। ये तो इंद्रिय का मन का व्यापार बनेगा? नहीं बनेगा। तो वह व्यापार कौन सा बनेगा? जन्य नहीं।
तो वहां पर इंद्रिय मन संयोग व्यापार भी नहीं कर सकते आप वहाँ। इंद्रिय मन संयोग व्यापार, क्योंकि इंद्रिय का मन ही स्वयं इंद्रिय है ना। इंद्रिय मन संयोग नहीं है वहां पर। इंद्रिय चक्षुरादि इंद्रिय और मन का संयोग है वहाँ नहीं है। आत्मा का और मन का संयोग, इंद्रिय मन संयोग वहाँ नहीं। सुख आदि प्रत्यक्ष के प्रति इंद्रिय मन संयोग की कोई उपयोगिता नहीं है। क्या नहीं है? कोई। तो वो व्यापार तो होगा नहीं आपका। तो व्यापार कौन सा होगा वहाँ? संयुक्त समवाय नहीं होगा, संयुक्त समेत समवाय भी नहीं होगा। तो कौन सा व्यापार हो जाएगा वहाँ? जैसे वहां पर व्यापार नहीं बन रहा था ना, संयुक्त समवाय संयुक्त समेत समवाय समवाय समेत समवाय नहीं बन रहा, समवाय नित्य है। तो वहां पर व्यापार कौन बनाएगा? इंद्रिय मन संयोग व्यापार बनाया था वहां पर। ठीक है, बात समझ। अब कह रहे कि सुखादि का जब प्रत्यक्ष हो रहा है, सुख है उसमें रहने वाला सुख, तो उस प्रत्यक्ष के प्रति व्यापार कौन होगा? वहां पर इंद्रिय की व्यापारता किसमें जाएगी? इंद्रिय का व्यापार कौन होगा वहाँ? बात समझ में नहीं आ रही क्या? इंद्रिय के व्यापार कौन नहीं आ रहे तुमको? बीच में थोड़ा सा नहीं। कहा बीच में? बोलो ना, जल्दी बोलो। ये जो आप संयुक्त समेत समवाय में क्या नहीं जा रहा था? समवाय संयुक्त समवाय नित्य है, संयुक्त समेत समवाय नित्य है। ये तो इनको व्यापार तो नहीं बना सकते आप, क्योंकि वो नित्य है। समझ में आई बात? तो जब आत्मा का आत्मागत जो सुख आदि है उसके प्रत्यक्ष जब मन से होता है, तो वहाँ मन का व्यापार कौन सा मानेंगे? संयुक्त समवाय तो नहीं मान सकते, संयुक्त समेत समवाय तो सुखत्वादि के प्रत्यक्ष में नहीं मान सकते, क्योंकि संयुक्त समवाय और संयुक्त समेत समवाय क्या है? नित्य है। वो नित्य तो उत्पन्न तज्जन्य तो नहीं है उसमें। तो व्यापार मन के भी व्यापार हो गए नहीं होंगे। तो वहाँ पर सुखत्व का प्रत्यक्ष जब मन से होता है, मन कर रहा है, तो वह व्यापार कौन मानेगा? आ गए समझ? तो कह रहे वहाँ पर व्यापार, ठीक है, मानस प्रत्यक्षे तो आत्मन संयोग से साबोध्या माने व्यापारता बोध्या, इंद्रिय व्यापारता बोध्या। ठीक है ना, मन व्यापारता बोध्या। ठीक, मानस प्रत्यक्ष माने आत्मा का जब मन के द्वारा प्रत्यक्ष हो रहा है, सुख का प्रत्यक्ष हो रहा है, उसमें रहने वाली सुखत्व प्रत्यक्ष हो रहा है, वही मानस प्रत्यक्ष है। मन से प्रत्यक्ष है वही मानस जो प्रत्यक्ष, मानस का प्रत्यक्ष मतलब सुख तो वही मानस का प्रत्यक्ष नहीं, मानस मन से होने वाला प्रत्यक्ष। मानस का सुख तो मन से होने वाला प्रत्यक्ष है। हाँ, सुख दुख का प्रत्यक्ष किससे होता है? मन से ही होता है ना। ये तो अनुमान भी तो कर सकते हैं, कोई सुखी दुखी तो अनुमान धर्म को लेकर ये जो प्रत्यक्ष होता है वहाँ अनुमान करेंगे। प्रत्यक्ष माने नहीं ना। घट का प्रत्यक्ष हो रहा है तो उसका अनुमान करोगे। सुख का अहम सुखी प्रत्यक्ष हो रहा है तो उसका अनुमान क्यों करेंगे? प्रत्यक्ष में अनुमान क्यों करेंगे? वो करते रहिए ना फिर आपका। यहाँ प्रत्यक्ष की बात चल रही है, वो कह करते यहाँ प्रत्यक्ष सुख आदि का प्रत्यक्ष होता है, साक्षात प्रत्यक्ष होता है, तो वहाँ अनुमान क्यों करेंगे हम? सुखादि का करना है वो प्रत्यक्ष करें, पर सिद्धांत ये है कि सुख का प्रत्यक्ष होता है। अगर करेगा तो हो भी सकता है, ऐसी बात नहीं। तो करते रहिए ना, क्या फर्क पड़ता है? हम क्या मान रहे हैं? नहीं, सुखादि का प्रत्यक्ष होता है, हो सकता है। मान करने में क्या लगता है? क्यों कैसा लग रहा है? करिए। व्यर्थ प्रलाप, व्यर्थ प्रलाप। जो प्रत्यक्ष चीज है उसके अनुमान करने जाओगे तो आप बलवान होते हैं प्रमाणों में भी। यदि प्रत्यक्ष संभव हो रहा है तो अनुमान में क्यों जाएंगे? नहीं जाना भी चाहिए। चलिए कोई नहीं, मन का जो सुख दुख है उसका मानस जो आत्मा और मन का जो संयोग है, जो सुख दुख प्रत्यक्ष, ये नित्य है कि नित्य है? क्या संयोग हमेशा नित्य अनित्य होता है, जन्य होता है। तो जब तक वृत्ति है तब तक देखेगा। ये अंतर इंद्रिय भी अनित्य हो जाएगा। इंद्रिय क्यों अनित्य होगा? संयोग अनित्य कहेगा, इंद्रिय नहीं होगा। ठीक, बात समझ में आ गए? प्रत्यक्षम। अब बीच में टांग लड़ाते हैं, फिर जल्दीबाजी करते, ये नहीं चलेगा ऐसा। जो मैं बोलूँगा तभी चलेगा सब। जी बीच में आप भी उठाते हैं, फिर कहते हैं जल्दी करिए। अब ये थोड़ी बात होती कि जल्दी करो। मैं नहीं हो गया ना, इसलिए मैंने कहा तो हो गया तो हो गया ना, मैं पढ़ूंगा ना, मुझे पता है ना कहाँ से हो गया। तो मानस प्रत्यक्ष तो आत्मन संयोग से साबोध्या। साबोध्या माने आप बोलिए हो गया है ना। चलिए अब बोलिए साबोध्या। साबोध्या का क्या अर्थ क्या? अब आप ही बताइए, कोई बोलेगा नहीं बीच में। हो गया पहले नहीं, अब बोलिए साबोध्या। मानस प्रत्यक्ष तो आत्मन संयोग से वो साबोध्या। क्या अर्थ होगा इसका? साबोध्या, साबोध्या प्रत्यक्ष बोध्या। महाराज जी क्या हो गया? बोलिए। प्रत्यक्ष बोध्या ज्ञान हो गया सबका। बोल भी दिया, 2 बार बोल दिया मैंने। पहले बोल क्या है? बोलिए क्या हो गया? साबोध्या जो मन का और आत्मा का जो प्रत्यक्ष है, हाँ, वो संयोग
नित्य है। सा सुख दुख बुद्धिया क्या है बोल? इंद्रिय व्यापारता बोध्या। हाँ, इंद्रिय व्यापारता बोध्या। ठीक। तो जब मानस प्रत्यक्ष होता है सुख दुख आदि का, तब तो मानस प्रत्यक्ष तो आत्म मन संयोग षष्ठी जो होता है निष्ठत्वार्थ षष्ठी का मानस प्रत्यक्ष मानस प्रत्यक्ष में जो व्यापारता है, इंद्रिय की व्यापारता है, वो कौन सी है? तो आत्मन संयोग ही क्या है? संयोग में ही सॉरी निष्ठार्थ गलत कर दिया मैं, ठीक है। मानस प्रत्यक्ष में आत्मन संयोग ही, संयोग में ही, ठीक तो है यार, संयोग में ही इंद्रिय की व्यापारता है, ऐसा जानना चाहिए। ठीक, तो इंद्रिय मन से आत्मन से व्यापार होगा कि नहीं? तो तज्जन्य तो इस तज्जन्य को जाएगा नहीं, तो आत्मन का संयोग है। ठीक, तो इंद्रिय मन से जन्य है कि नहीं? मन तो इंद्रिय जन्य तो चला गया, मन जन्य मन से जन्य है वो, तो मन से जन्य हो गया तो तज्जन्य तो चला गया, और तत् से फिर लीजिए इंद्रिय मन लीजिए, उससे जन्य कौन है? सुख का प्रत्यक्ष है, उसका जनक आत्मन संयोग है कि नहीं? आत्मन संयोग होगा तभी तो सुख आदि का प्रत्यक्ष। आत्मा और मन का संयोग नहीं होगा तो सुख दुख का तो जनक है, तो तज्जन्य से तज्जन्य जनक तो कहाँ गया? इंद्रिय आत्मन संयोग, आत्मन संयोग हो गया तो व्यापार गया, व्यापार का लक्षण व्यापार में चला गया, वो व्यापार कौन हो जाएगा? मन हो जाएगा। ठीक, तो मानस प्रत्यक्ष तो आत्मन संयोग से साबुद्ध माने इंद्रिय व्यापारता बोले, इंद्रिय की व्यापारता जाननी चाहिए। ठीक, बात समझे? इस प्रकार अब ज्ञानाकरण कम ही सिद्ध लिख दिया यहाँ पर, कहाँ से लिखता है ये पता नहीं, कौन सा पुस्तक है। ठीक हाँ, चलिए अब इसके बाद क्या है? अब ये तो हो गया ना, इसके बाद क्या आ गया? चलिए अब प्रत्यक्ष प्रमाण बता दिया, अब प्रत्यक्ष प्रमा क्या है बता रहे। क्या बता रहे? प्रत्यक्ष प्रमा का लक्षण बता रहे। ठीक, किसका लक्षण बता रहे? तो क्या लक्षण है? तो बोले इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम। ठीक, तद्विधम निर्विकल्पकम सविकल्पम कल्पकम चेति। ठीक, बात समझे? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम, लक्षण बनाई इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य ज्ञानम प्रत्यक्षस्य लक्षणम, प्रत्यक्षस्य लक्षणम। प्रत्यक्ष यहाँ किस अर्थ में? अच्छा, जो पहले बताया प्रत्यक्ष ज्ञान का प्रत्यक्षम, अब ये प्रत्यक्ष शब्द से ये क्या कहना चाहिए? ये समझ में नहीं है। तो वो उसी को तो आपको पूछ रहा था मैं। अच्छा, वही तो पूछ रहा था मैं आपको, क्या पढ़ाया अभी? अभी पहले प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण बता के आया। प्रत्यक्ष प्रमाण था, वो प्रत्यक्ष से वो प्रत्यक्ष प्रमाण लेना है, लिख रहा है ये प्रमाण ही नहीं। प्रत्यक्ष प्रमाण मुक्त्वा प्रत्यक्ष प्रमा लक्षणम आहा। ये प्रत्यक्ष माने कारण। कौन सा प्रत्यक्ष है? प्रत्यक्ष प्रमाकरणम प्रत्यक्षम, वहाँ प्रत्यक्ष का अर्थ क्या है? कारण, प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण करण। अब यहाँ पर क्या होगा प्रत्यक्ष का अर्थ? प्रमाण, प्रमा, तो प्रमाण कह दी, वो कहेंगे कुछ भी तो वो आप कहेंगे प्रमा कह दिए वो, और क्या? आप प्रमा का लक्षण कर रहे हैं, आप शुरू से बोल दिया ना मैंने, कहाँ जाना है आपका? प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण किया, अब प्रत्यक्ष प्रमा का लक्षण। प्रत्यक्ष प्रमाण मुक्त्वा प्रत्यक्ष प्रमा लक्षणम आहा, ये पढ़ो पंक्ति देखो लिखा है। चलिए हो गया, चलिए आ जाएगा। चलिए इंद्रिया तो क्या है? प्रत्यक्ष प्रमा का लक्षण, प्रमा का लक्षण सुन लीजिए कान खोल के, प्रमा का लक्षण, प्रत्यक्ष प्रमा का लक्षण। ठीक, किसका कर रहे हैं? तो इसके पहले प्रत्यक्ष प्रमाण का किया था हमने। क्या लक्षण किया था प्रत्यक्ष प्रमाण का? प्रत्यक्ष ज्ञान करने को प्रत्यक्ष प्रमाण से लक्षण। अब प्रत्यक्ष प्रमाण प्रमा का कर रहे, ध्यान रखिए। तो क्या लक्षण है बोलिए? घटाइए कहीं पर एक जगह, अयम घट, ये ज्ञान हो गया। ये ज्ञान क्या है? प्रत्यक्ष प्रमा है कि नहीं? प्रमा है कि भ्रम है? उस पर लक्षण जाना चाहिए कि नहीं? और देखिए ये जो प्रत्यक्ष ज्ञान है, अयम घट ज्ञान हो रहा है, प्रत्यक्ष प्रमा, इसमें लक्षण इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से जन्य है कि नहीं? ज्ञान लगा दिए। तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य है कि नहीं? इतना समझिए। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, क्योंकि इंद्रिय क्या है आपका? चक्षुरेंद्रिय, और उसका क्या? घट के साथ सन्निकर्ष। तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जब होगा तभी ये ज्ञान जन्य होगा। अयम घटे ज्ञान कब होगा? जब इंद्रिय का विषय के साथ संयोग सन्निकर्ष होगा, तभी जाकर संयोग इत्यादि सन्निकर्ष होगा, तभी क्या हो जाएगा? घट पट मट इत्यादि का ज्ञान होगा। तो इंद्रिय अयम घट इसमें ले रहे हैं हम। अयम घट ये जो ज्ञान है, घट के साथ इंद्रिय का सन्निकर्ष होगा,
तभी उत्पन्न होगा कि नहीं। तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य तो है कि नहीं अयम घटे इस ज्ञान में, और ज्ञानत्व भी है कि नहीं। तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य सती ज्ञानत्वम प्रत्यक्ष प्रमाया लक्षणम। अयम घट ये प्रत्यक्ष प्रमा है, उसमें लक्षण गया, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यत्व भी गया, और वो ज्ञान भी है कि नहीं, ज्ञानत्व चला गया। प्रत्यक्ष प्रमा का लक्षण प्रत्यक्ष प्रमा में चला गया। ठीक, अब उसको पदकृत्य करते रहिए आप, ये भी है पदकृत्य में। ठीक है, ज्ञान नहीं देंगे तो क्या होगा, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यत्व नहीं देंगे तो क्या होगा, वो दिया है सब कुछ। ठीक है ना, पदकृत्य में दिया है, पढ़ा भी है। ठीक, वो दो प्रकार का है, निर्विकल्पकम सविकल्प, निर्विकल्पक और सविकल्पक। निर्विकल्पक क्या है, सविकल्पक क्या है, उसका विचार हम लोग आगे उसके स्वयं लक्षण आएंगे सब करेंगे। ठीक है, हाँ तो चलिए, हाँ एक मिनट मिलने दीजिए अभी। हाँ, प्रत्यक्ष प्रमाण लक्षणम उक्त्वा लिख दिया, प्रत्यक्ष प्रमाण लक्षण को कह करके प्रत्यक्ष प्रमाण लक्षण, प्रत्यक्ष प्रमा का लक्षण कर रहे हैं, इसमें बड़ी गड़बड़ी लिखी है। प्रत्यक्ष प्रमाया लक्षण उक्त्वा प्रत्यक्ष लक्षण आह, क्या लक्षण है इसमें थोड़ा गलती लिख दिया, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम। ठीक, ये बात बता दी, इन्होंने कुछ अलग लिख दिया, बड़ी समस्या। फिर पुस्तक उसमें देखो ना, उसमें देखते क्यों मेरे सुविधा होती है उसमें देखने से, आपको पता है मेरे पास पुस्तक है, उसमें देख उस वो चल रहा है तो उसको देख के पढ़ोगे, इसको देख के पढ़ोगे। ठीक, तो प्रत्यक्ष प्रमा लक्षण उक्त्वा प्रत्यक्ष प्रमा लक्षण प्रमा लक्षण प्रत्यक्ष क्या लक्षण किया, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम, क्या इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम लक्षण बना ले, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यत्वे सति ज्ञानत्वं प्रत्यक्ष प्रमाया लक्षणम। हाँ ठीक, बात समझे। जन्य प्रत्यक्षस्यैव लक्ष्यत्वम लक्ष्यत्वम इति अभिप्रायेण इदम लक्षणम ईश्वर प्रत्यक्ष साधारणम। ठीक, अब एक शंका कर रहा है यहाँ, शंका समझिए पहले, वो तो आप जानते हैं शंका क्या करना है, वो तो पढ़ के आए, तो कह रहे कि आप ये जो लक्षण किया इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञान प्रत्यक्ष, ये लक्षण किया तो कहे ईश्वर को भी तो प्रत्यक्ष ज्ञान उत्पन्न होता है, ईश्वर को भी जो जितना भी ज्ञान है उसको सब प्रत्यक्ष है, परंतु उसका ज्ञान कैसा है, नित्य उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है ना, ईश्वर के प्रत्यक्ष में लक्षण जाएगा आपका, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य तो उसमें जाएगा, और ईश्वर का ज्ञान तो बिना इंद्रिय, बिनु पग चल बिना सुन ही बिनु गाना, कर बिन कर्म कर विधुनाना, है ना, अपानि पादो जौनो तो पश्चिम चक्षु श्रोत्य करना, ये है ना। तो ईश्वर का ज्ञान कर्म के बिना है, कर्म से उत्पन्न नहीं होता है, नित्य ज्ञान है उसका। ठीक, तो वो प्रत्यक्ष है, उसको सभी विषय प्रत्यक्ष है। तो वो कहते वो कहते, तो बात समझ में, तो अलग बात है। ठीक है, बात समझ में, तो हाँ, तो इसलिए कहा जाता है सहस्र शीर्ष का, इसलिए उसको कहा जाता है कि उसको सभी का प्रत्यक्ष है, इसलिए उसको कल्पना की थी, वो सहस्र आंखें उसकी, वो कल्पना की है, सबको प्रत्यक्ष है। हाँ है, कहाँ दिया, उसको सब कुछ है, परंतु जो ईश्वर की बात करते हैं हम, किसको है वो जो ईश्वर है, तो ईश्वर सगुण में आएगा तो उसको करेंगे, परंतु जब ईश्वर, इन्होंने जो ईश्वर कल्पना की है तो वो जो कैसा है, ईश्वर नित्य ज्ञानवान है, तो नित्य ज्ञानवान है, उसको बाहु हो जाए कोई बात नहीं, बाहु हो जाए और शरीर हो जाए, कोई भी हो जाए, 1000 बाहु हो जाएगी, उसकी कोई मतलब नहीं, बाहु होने पर भी जो उसका जो ज्ञान है वो नित्य है। कैसा ज्ञान है उसका, होने दो उसको, 1000 नेत्र हो, 1000 पैर हो, 1000 हाथ, उससे कोई मतलब नहीं, होने दो, हमें इतना बनाना है, उसका ज्ञान क्या है, उत्पन्न नहीं होता है, जो ज्ञान नहीं उत्पन्न होता है तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य तो उसमें प्रत्यक्ष में जाएगा, तो लक्षण नहीं गया उसमें तो क्या हो जाएगा, अव्याप्ति हो गई। ऐसा कोई कहेगा तो कह रहे नहीं, हमारा लक्ष्य, हम हमारा जो इस लक्षण का लक्ष्य कौन है, हमारा जन्य प्रत्यक्ष ही लक्ष्य है, जन्य प्रत्यक्ष ही क्या है, लक्ष्य है, और जन्य प्रत्यक्ष ही क्या है, लक्ष्य है, तो उसको आधार करके हम लक्षण कर रहे हैं। अब ईश्वर के ज्ञान में नहीं जाता है तो न जाने दो, क्योंकि उसको लक्ष्य, वो लक्ष्य है ही नहीं उसका,
तो उसमें न जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो कह रहे हैं। ठीक, ईश्वर प्रत्यक्षे अव्याप्तिरिति वाच्यम हाँ। तत्र जन्य प्रत्यक्षस्यैव लक्षितः। हाँ, ये इसमें लिख इसमें लिख रही है, इसमें ऊपर वहाँ नहीं जन्य लिखा है। प्रत्यक्षस्यैव लक्ष्यत्वम्, जन्य प्रत्यक्ष ही हमारा लक्ष्य है। इस अभिप्राय न इति अभिप्राय न इदम लक्षण, इस अभिप्राय को करके ये लक्षण किया। जन्य प्रत्यक्ष का ही लक्ष्य, जन्य प्रत्यक्ष ही यह लक्ष्य है, उस अभिप्राय को लक्षण अभिप्राय मन क्यों रख करके ये लक्षण बना है। तो जन्य प्रत्यक्ष का ही लक्षण बनेगा, इंद्रियां सन्निकर्ष जन्य, तो जन्य प्रत्यक्ष का ही ये लक्षण है। ठीक महाराज जी, नित्य प्रत्यक्ष का ये लक्षण नहीं है। नित्य प्रत्यक्ष को मन में रखकर ये लक्षण नहीं बनाया, जन्य प्रत्यक्ष को लेकर बनाया। चलिए, अब ज्यादा ही उसमें घुसेंगे तो और ज्यादा उलझ जाता है आदमी वो बताने वाला भी बैठ जाता है। ठीक, तो सरल बात होती है, इसमें कोई नहीं। जन्य प्रत्यक्ष लक्ष्यत्वम् इति अभिप्राय इदम लक्षणम। आप कह रहे कि फिर ऐसा लक्षण कीजिएगा कोई एक आधा, ईश्वर में भी जाए तो कह रहे ठीक है, उसको भी कह रहे ईश्वर प्रत्यक्ष साधारण, तो ईश्वर प्रत्यक्ष साधारण लक्षण बता रहे हैं। ठीक है ना, ईश्वर के प्रत्यक्ष में जाए। क्या लक्षण है? ज्ञानाकरणकम ज्ञानम प्रत्यक्षम। क्या लक्षण किया? ज्ञान प्रत्यक्षम, माने ज्ञान करण नहीं है जिस ज्ञान में है ना, उस ज्ञान को क्या कहेंगे? ज्ञानाकरणक। ज्ञान करण नहीं है जिस ज्ञान में, उस ज्ञान को क्या कहेंगे? ज्ञानाकरणक ज्ञान। लक्षण क्या है? ज्ञानाकरणक ज्ञानम प्रत्यक्षम। ज्ञानाकरणकत्वे सति ज्ञानत्वम प्रत्यक्षस्य लक्षणम। प्रत्यक्ष प्रमाया लक्षण लग गया। ठीक है, तो ज्ञान क्या लेना है यहाँ? देखिए, ज्ञान करण ज्ञान कौन कौन होते हैं? देखिए, देखते हैं। ज्ञान करण ज्ञान होता है अनुमिति, उपमिति और शाब्द। ये ज्ञान कैसे? ज्ञान करणक ज्ञान है। कैसे ज्ञान है? क्योंकि जो अनुमिति है वो व्याप्ति ज्ञान से होती है। व्याप्ति ज्ञान उसका करण है, व्याप्ति ज्ञान करणक है, तो ज्ञान करणक हो गए कि ना? ज्ञान करणकत्व हो जाए उसको। उस प्रकार उपमिति, ज्ञान कर, सादृश्य ज्ञान उसका करण, तो सादृश्य ज्ञान करणक, तो ज्ञान करणक हो गई। ठीक, और शाब्दी प्रमा, उसमें करण कौन है? पद ज्ञान, तो पद ज्ञान करणक हो गए कौन? शाब्दी प्रमा। तो ये जो ज्ञान है प्रत्येक अनुमिति, उपमिति, शाब्द, ये जो ज्ञान है तीन कैसे है? ज्ञान करणक ज्ञान है। कैसे? ज्ञान करणकत्व है। ज्ञान से लीजिए व्याप्ति ज्ञान, सादृश्य ज्ञान और पद ज्ञान, वो करण है जिनमें, उनको क्या कहेंगे? ज्ञान करणक कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? रुकिए ना थोड़ा। व्याप्ति ज्ञान, सादृश्य ज्ञान, पद ज्ञान, करण है जिस ज्ञान में, यह तो ज्ञान करण ज्ञान। ये इस प्रकार के तीनों ज्ञान करण नहीं जिस ज्ञान में, उसको क्या कहेंगे हम? प्रत्यक्ष ज्ञान। और ज्ञान प्रत्यक्ष, तो देखिए प्रत्यक्ष जो है, प्रत्यक्ष ज्ञान का करण जो व्याप्ति ज्ञान है, सादृश्य ज्ञान है और पद ज्ञान है। क्या नहीं है? कौन करण है उसका? इंद्रिय करण है, ज्ञान करण नहीं है। तो प्रत्यक्ष जो है ज्ञानाकरण ज्ञान है कि नहीं? प्रत्यक्ष, क्योंकि उसका करण ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान करण ज्ञान कौन हो गया? अनुमिति इत्यादि। ज्ञानाकरण ज्ञान कौन हो गया? प्रत्यक्ष हुआ ना। ज्ञान करण है क्या प्रत्यक्ष में? अयम घट ज्ञान हो रहा है महाराज जी, उसमें कोई ज्ञान करण है? तो क्या करण है? प्रत्यक्ष इंद्रिय करण है। प्रत्यक्ष क्या करण है? जो इंद्रिय करणक है वो कैसा है? वो ज्ञान करणक है। तो ज्ञानाकरण तो अयम घट प्रत्यक्ष में जाएगा। ज्ञानाकरणक गया और ज्ञानत्व भी गया, चला गया किसमें? प्रत्यक्ष प्रमाण में। ज्ञानाकरणकत्व चला गया किसमें? प्रत्यक्ष ज्ञान में। हाँ, प्रत्यक्ष ज्ञान का लक्षण कर रहे थे। ज्ञानाकरणत्व चला गया और ज्ञानत्व भी चला गया, लक्षण समझ होगा। अब ईश्वर के ज्ञान में भी चला जाएगा। ईश्वर का ज्ञान ईश्वर के प्रत्यक्ष में कोई ज्ञान करण नहीं होता है, तो ज्ञानाकरणक है कि नहीं ईश्वर का ज्ञान? तो ज्ञानाकरण तो ज्ञान तो उसमें चला जाएगा। समझ रहे? यही बता रहे। चलिए, तो बाद में फिर अनुमान से सिद्ध करते हैं। हाँ, अनुमान से सिद्ध तो करते हैं फिर बाद में क्या? ईश्वर को, तो ईश्वर को तो सिद्ध करते हैं, ईश्वर के ज्ञान को तो नहीं करते। ईश्वर के ज्ञान की चर्चा चल रही भाई साहब।
ठीक है ना, बात समझ में आई? जी। हाँ चलिए। विद्यार्थी भी आप कैसे ईश्वर को स्वतः सिद्ध, उसको क्या सिद्ध करना? नहीं, सिद्ध नहीं किया करते तो है हमारा, सिद्ध नहीं, सिद्ध कर देते हैं, सिद्ध करते सिद्धांकुरादिकम सकर्तित्वम कार्यत्वात्। इस अनुमान से ईश्वर को तो सिद्ध कर रहे हैं। ईश्वर सिद्धि पहला मुक्तावली में शुरू में संदेह है ना, है तो ईश्वर प्रत्यक्ष नहीं है, सिद्ध है ईश्वर को, प्रत्यक्ष नहीं है, तो उसका अनुमान के बाद। तो चलिए इधर इधर समय मत बर्बाद कीजिएगा। वो मोबाइल इधर रखिए थोड़ा, वो दीजिए तो। 8:30 हाँ, कल के वो समय निकाल देंगे आज। कल का समय कल जल्दी छोड़े थे ना, 5-10-15 मिनट। 4 तक जाता है, नहीं, कल तो 20 मिनट वो पहले छोड़ दिए थे। हाँ, इसलिए उसको वो कल अलग काम है। ठीक है। चलिए आप देखिए, लिख रहे क्षेपकम लक्षणम इदम, क्या लिख रहे हैं? ये लक्षण क्या है? इदम लक्षणम क्षेपकम। हाँ, ये लक्षण कैसा है? क्षेपक है। क्या लक्षण है? ज्ञानाकरणकम ज्ञान प्रत्येक। ये लक्षण क्या है? मूल कारण ने नहीं लिखा है, ऊपर किसी ने लिख दिया है, प्रक्षिप्त में, मैंने ऊपर से लिख दिया है, मूल में नहीं है। ज्ञानाकरणकम ज्ञानम, ये क्षेपक कहते हैं, ऊपर से किसी ने डाल दिया, पर मूल कारण का लक्षण नहीं है, किसी में रख दिया है, ठीक है, डाल दिया है, किसी ने लिख दिया है। ऐसे कर दिए, ऐसे क्यों फेंक हो गया। कर दिया। अब चलिए भैया, सुनिए, फालतू की चर्चा करते हैं। समय वैसे क्षेपक नहीं समझ में आता आप लोग, फालतू समय बर्बाद मत किया कीजिए। नहीं तो मैं एक आधे दिन ऐसा फिर बोलूँगा ना, फिर समझ में आएगा। तो ज्ञानाकरण, ज्ञानम यही क्या है? प्रत्यक्ष लक्षण किया। तो ज्ञान को क्या, कौन सा ज्ञान लिया? व्याप्ति ज्ञानम, सादृश्य ज्ञानम, पद ज्ञानम च, ज्ञान से ले, ठीक है ना। करणम एशाम तानि ज्ञान करण, व्याप्ति ज्ञान, सादृश्य ज्ञान, पद ज्ञान, करण है जिन ज्ञानों में, उनको क्या कहें? ज्ञान करण का ज्ञान। कौन कौन है वो? अनुमिति, उमिति, शाब्द, ठीक है, हो गया, आ गया समझ में? ज्ञान करणकम न भवति इति ज्ञानाकरणकम, ज्ञान करण नहीं है जिनमें, उसको ज्ञान करण कहेंगे, ठीक, लग गया ना। तत्वम प्रत्यक्ष लक्षण, वही प्रत्यक्ष का लक्षण है हमारा, ठीक, प्रत्यक्ष प्रमा का लक्षण है। ईश्वर प्रत्यक्षस्य अजन्यत्वात् जन्य प्रत्यक्षे च इंद्रियाणाम योगान। ईश्वर प्रत्यक्ष क्या है? अजन्य है, अजन्य है, तो इसलिए ज्ञान करणकत्व नहीं, इसमें ज्ञानाकरणत्व चला जाएगा। और जो जन्य प्रत्यक्ष है, ठीक है, कौन है? जन्य प्रत्यक्ष है। क्या प्रत्यक्ष है? घटपट आदि का जो जन्य प्रत्यक्ष है, उस जन्य प्रत्यक्ष में इंद्रियाणाम एवं करण, इंद्रिय क्या है? करण है। जन्य प्रत्यक्ष जो हो रहा है उसमें क्या क्या है? इंद्रिय क्या है? करण है, ठीक। न तो ज्ञान करण, जन्य प्रत्यक्षस्य, जन्य प्रत्यक्षे च इंद्रियाणाम एवं करण, न तो ज्ञानस्य, ज्ञान करण नहीं है, इसलिए उसमें ज्ञान करणत्व नहीं जाएगा। क्या जाएगा? ज्ञानाकरण आ गया। चलिए अब ज्ञान से तयोर्वयोः संग्रह, इस प्रकार से दोनों का भी संग्रह हो जाएगा, ठीक है। ईश्वर ज्ञान और ईश्वर का प्रत्यक्ष और जीव का प्रत्यक्ष, दोनों का संग्रह हो जाएगा, ठीक। प्रत्यक्षम विभजते, प्रत्यक्ष का विभाग कर रहे हैं क्या? निर्विकल्पकम इति, ठीक है ना। चले ना आगे, चलिए कह रहे लड़के, बताइए। पढ़ाए ये तया उभया संग्रह, ये नहीं समझे क्या क्या क्या? अंतिम पंक्ति एक बार तयो वयो है, मात्रा लगाइए, तयो वयो संग्रह। ईश्वर प्रत्यक्ष से, इसको थोड़ा एक बार, हाँ, ईश्वर प्रत्यक्षस्य अजन्यत्वात्, ईश्वर जन्य प्रत्यक्षयो है, ऐसे हो तयो ईश्वर जन्य प्रत्यक्ष। वो क्या पूछ रहे? पहले ध्यान तो दीजिए उधर, आपको आ गया है। तयो वयो पूछ रहे, तयो नहीं पूछ रहे, क्या महाराज बोलिए। यहीं से एक बार और बताइए हल। तो कह रहे ईश्वर प्रत्यक्ष से अजन्यत्वात्, वो पूछ रहे हो। ईश्वर प्रत्यक्ष अजन्य है, इसी से जन्य नहीं हो, तो इसलिए ज्ञान करण तो भी नहीं जाएगा उसमें, जन्य ही नहीं तो ज्ञान करण, ज्ञान जन्य होता तब तो उसको ज्ञान करण तो जाता है, इंद्रिय से निकर्षित हो जाता है, जन्य तो जाता है, परंतु वो ज्ञान जन्य है नहीं, तो ज्ञानाकरण का तो जाएगा उसमें, हाँ, ज्ञान करण तो नहीं, ज्ञानाकरण का तो गया कि नहीं? गया, ठीक है ना। और जितने भी जन्य प्रत्यक्ष हो रहे हैं उसमें भी क्या करण कौन है? इंद्रिय करण है, ज्ञान करण है नहीं, तो ज्ञानाकरण तो उसमें भी है, तो दोनों का भी करण। तयो भयो हो, यही लिखा है ना, तयो उभय संग्रह। अब इस लक्षण से उभय का संग्रह हो जाएगा, ईश्वर का प्रत्यक्ष भी लिया जाएगा और
जन्य प्रत्यक्ष को लिया जाएगा, परंतु मूल कार्य जो है अभी आगे ये जो जन्य प्रत्यक्ष का लक्षण को ही लेकर आगे चलेंगे, और ज्ञानाकरण ज्ञान इसको लेकर नहीं चलते हैं। ठीक, तो बात समझ आए। तत्र निष्प्रकारकम ज्ञानम निर्विकल्पकम, तत्र माने जो ज्ञान का द्विविध्य बताया, सविकल्पक और निर्विकल्प, उस दोनों में जो निर्विकल्प ज्ञान है, ठीक है, तत्र निष्प्रकारकम ज्ञानम, निष्प्रकारक जो ज्ञान होता है उन्हें। आज तो कोई खास हुआ ही नहीं है पाठ, कठिन भी नहीं है कुछ, बहुत हो गया। कठिन है क्या आज का पाठ? समय की सरल सीमा है। ये महाराज जी की आज्ञा बलि